बेगूसराय बीहट नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता देवी ने अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा होने पर नगर परिषद बीहट क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पूर्व विधान पार्षद सह जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष भूमिपाल राय और बरौनी प्रखंड जदयू अध्यक्ष शंभू कुमार सिंह की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद बबीता देवी ने कहा कि नगर परिषद बीहट के सभी क्षेत्र में गरीब व बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2023 और 24 में 1975 लोगों को आवास के लिए स्वीकृति दी गई। वहीं वर्ष 24 और 25 के लिए कुल 1940 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें से 769 लोगों को आवास के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, कबीर अंत्योदय योजना, मुक्तिधाम समेत साफ सफाई एवं टैक्स वसूली पर विशेष रूप से पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। 2 साल की उपलब्धि पर मुख्य पार्षद बबीता देवी ने कहा कि अपने कार्य से संतुष्ट हैं, कई विकास के कार्य हुए हैं और आगे की रूपरेखा भी तैयार है। 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ है। अपने इन 2 साल के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ विशेष बीहट नगर परिषद को देखने को मिला है आपके कार्यकाल में? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों को हार्दिक शुभकामना देती हूँ ईद के शुभ अवसर पर। और 2 साल में मैं इतना संतुष्ट हुई हूँ कि आधा से भी ज़्यादा जो है से योजना संपूर्ण हो गया है, जबकि 10 साल में उतना विकास कार्य नहीं हुआ था नगर परिषद बीहट का। और हम जब 2 साल से बने हुए हैं चेयरमैन, तो सारे 37 वार्ड में निरीक्षण करते ही रहती हूँ, भ्रमण करते रहती हूँ। जहाँ का भी हो, साफ सफाई हो या जो भी व्यवस्था हो सरकार के द्वारा, वो सारी व्यवस्था के पालन हम कर रहे हैं और नियमानुकूल जो है से काम कर रही हूँ बीहट नगर परिषद में। नगर परिषद में टैक्स वसूली के सवाल पर मुख्य पार्षद ने बताया कि पहले दिक्कत आ रही थी, अब नई व्यवस्था के तहत कार्य सुचारू चल रहा है। टैक्स को लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी रहती है। आपके परिषद क्षेत्र में टैक्स की क्या व्यवस्था है? लोग कितने संतुष्ट हैं कि टैक्स जो वसूली की जाती है उससे लोग पब्लिक कितना संतुष्ट है? टैक्स में जो है से पहले प्राइवेट से टैक्स एजेंसी जो है से बहाल हुई थी, जो कि किसी न किसी जो है से हमारे वार्ड के ही लोग थे, लेकिन वो उतना कर संग्रह नहीं कर पाते थे, जो कि हम लोग साल में एक बार बजट निकालते थे, उसमें पता ही नहीं चलता था कितना। जबकि हमारे नगर परिषद बीहट क्षेत्र में कम से कम 200 से अधिक औद्योगिक प्लांट है और सारे भी नगर परिषद बीहट के अंतर्गत जितना भी आता है रोजी रोजगार काम करने के लिए, जो भी भवन निर्माण हो या कुछ भी हो, सभी बीहट में ही है। तो उस तरीका में वसूली नहीं की जाती थी। सरकार के नियम अनुसार जितना टैक्स लेना है उस अनुसार नहीं लिया जाता था। तो हम लोग क्या किए, जो उसको टेंडर कर दिए। टेंडर करने के बाद जो है से इस 2 साल के अपेक्षा में अभी जैसे अगस्त माह 2023 में हम लोग दिए थे इनको काम करने के लिए, तो समझिए 1 साल में जो है 47 लाख दिया है। इसके पूर्व जो हम अगले बजट पास किए थे तो उसमें 1 साल में 3 लाख हुआ था। स्वच्छता और सौंदर्यता पर बबीता देवी ने बताया कि परिषद क्षेत्र में साइनिंग बोर्ड, हाई मास्क लाइट, जिम, सीसीटीवी आदि लगाए गए हैं। कोई भी नगर निकाय का स्वच्छता और सुंदरता, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो स्वच्छता और सुंदरता में नगर परिषद बीहट को आप कहाँ पाती हैं? 10 साल से तो उतना सुंदरता नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अभी हमारे समय में जो है स्वच्छ वातावरण बन चुका है। और थोड़ा बहुत हल्का कमियां रहती है कि जैसे साफ सफाई करके हमारे मजदूर गए सभी 37 वार्ड में, उसके बाद यदि हमारे जनता थोड़ा हल्का कचरा इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, उससे लगता है। लेकिन हम अपने तरफ से आग्रह करते हैं, हम अपने नगर परिषद के जनता अभिभावक गणों को कि साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखें। हमारे कचरा के जो भी सफाई कर्मी हैं वो भी ध्यान रखें कि जैसा समय के अनुसार जो है सफाई करवावें। और सफाई होता भी है अच्छा से,
कोई दिक्कत नहीं है। सिमरिया गंगा धाम के बाबत मुख्य पार्षद बबीता देवी ने कहा कि नीतीश सरकार ने काफी कुछ काम किया है और परिषद अपने स्तर पर भी कार्य कर रही है। बिहार के एक पर्यटन स्थल में सिमरिया धाम आपके परिषद क्षेत्र में आता है। कुछ कार्य भी हुए हैं, किस तरीके से कार्य हुए हैं और आगे क्या योजना है कि सिमरिया धाम और ज़्यादा विकसित हो सके? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी योजना हमारे सिमरिया धाम में दिया गया है, वो योजना तो बहुत अच्छा तरीका से बन गया है और उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पर्यटन विभाग को दिए हैं और पर्यटन विभाग हमारे जो है ऐसा सुनने में आया है कि बोल रहे हैं कि नगर परिषद बिहट को ही दिया जाएगा टैक्स वसूली करने के लिए सिमरिया धाम का भी। अब देखते हैं कहाँ तक ये काम होता है। नगर परिषद बिहट में आरोप प्रत्यारोप पर मुख्य पार्षद ने कहा कि कुछ महिला वार्ड पार्षद के पति प्रतिनिधि के रूप में आरोप लगाते रहते हैं, जबकि परिषद का हर कार्य नियमानुसार किया जाता है। प्रणाली को लेकर कुछ आवाज़ें भी उठती है, जनप्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हो, तो क्या कुछ बातें होती है, वो मतलब क्या बातें हैं और क्या उसका आधार है, क्या है, क्या वो सच्चाई है या वो निराधार है? उसमें जो है सो हम लोगों का 2 साल पूर्ण हो गया है जनप्रतिनिधि पद पे, लेकिन उसमें जो है हमारे वार्ड पार्षद जी के जो प्रतिनिधि हैं वो खुद जो है सो बाहर में ज़बरदस्ती बोलते रहते हैं कि हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिलती है, नगर परिषद बिहट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा शब्द का उच्चारण वो गलत करते हैं। जबकि उनका जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके घर में महिला बहनें हैं बहुत से, और बहुत से महिला